बलवान है। आप देखें ना, कैकेयी रामायण कहती है कि कैकेयी राम को कौशल्या से ज्यादा प्यार करती। और फिर अगर कैकेयी की जबान पर सरस्वती जी बैठ करके राम का वनवास मांग ले तो कैकेयी क्या कर सकती? लेकिन कैकेयी राम की माँ है, तो तेरी है या जैसी भी है माँ है। और अगर सरस्वती जी देवी है, और अगर सरस्वती जी बैठ करके जबान पर बैठ करके राम का वनवास मांग लेती है तो राम का वनवास को कल्याणकारी तो होना पड़ेगा, तो कल्याणकारी होना पड़ेगा। वही दूसरी बात मिलती है कि कुंती बिना देखे अपने बहू के लिए कह देती है 5 बच्चों से कि जाओ बाटो खाओ। तो कृष्ण भगवान कुंती से बताते हैं कि तुम क्या कर सकते? महादेव ने इनको वरदान दिया था और महादेव को अपना वरदान देने के लिए तुम्हारी जबान पर बैठ करके बोलना था। अब ये कुंती क्या कर सकती? महादेव ने वरदान दिया था। पूरा किस्सा शायद सब लोगों को न मालूम हो। पिछले जन्म में बहुत बड़ी तपस्या किया था, क्या नाम है, द्रौपदी ने। और द्रौपदी की यही इच्छा थी कि हमारे हस्बैंड में, हमारा हस्बैंड जो है उसके अंदर धर्म की जो चरम सीमा है उतना बड़ा धर्मात्मा हो, सहनशीलता की चरम सीमा हो, धनुष विद्या की चरम सीमा हो, हाँ, बल्कि वो ताकत शक्तिशाली हो, भारी हो, भीम जैसे, सुंदरता की चरम सीमा। हाँ, सुंदरता की चरम सीमा हो। तो कृष्ण भगवान कुंती को समझाते हैं कि महादेव सब काम कर सकता है लेकिन एक काम नहीं कर सकता। एक काम महादेव के पास भी नहीं, महादेव की ताकत के बाहर। अगर आप ये कहिए कि नदी के अंदर से सागर से निकाल करके दे दे तो महादेव क्या करेगा? ये महादेव की ताकत के बाहर की बात है। नदी के अंदर से सागर कहां से ले आएगा? एक व्यक्ति ऐसा पैदा ही नहीं हो सकता। इसमें सारी विशेषता, ये सारी विशेषता मिल गई तो एक सागर बन गया। हाँ, तो ये जो द्रौपदी ने पिछले जन्म में 5 तरह के गुणों की चरम सीमा एक ही व्यक्ति के अंदर हो, ऐसा हस्बैंड, ये वरदान उसने तपस्या करके महादेव से मांग लिया। और महादेव में भी ये शक्ति नहीं है कि किसी नदी के अंदर से सागर निकाल के दे, सागर से नदी निकाल के दे सकता है। तो कुछ बंधन, कुछ लिमिटेशन महादेव के पास, आदमी का क्या है? अब एक ही तरकीब थी कि 5 व्यक्तियों को हस्बैंड बना दिया जाए। और ये केवल द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, 2-3 घटनाएं और हैं जिनका उल्लेख मैं नहीं दे सकता, लेकिन है 2-3 घटनाएं। और अगर कोई आदमी बहुत ही ज्यादा उत्सुक है तो एक ही तरकीब है, कोई दूसरी तरकीब नहीं। महाभारत के सीरियल के जो कैसेट्स हैं जिसमें वो द्रौपदी ने जब मांगा है, वो अगर आप निकाल के बाजार से खरीद के कहीं से VCR पर देखें तो बाकी घटनाओं का वर्णन भी है। ये मुझे अच्छी लगा। 2-3 उदाहरण दिए। हाँ, 2-3 उदाहरण है जहाँ पर किसी की शादी 7 पुरुषों के साथ हुई है और किसी की शादी 10 पुरुषों के साथ हुई है। हाँ, अब ऐसा है कि पंडित जी कुछ बता रहे हैं लेकिन मैं तो उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, वरना दोहरा देता। लेकिन खैर ठीक है, पर इतना ही समझ लीजिए कि ऐसे कुछ उदाहरण है। तो कहने का मतलब तो केवल दूसरा है, महादेव के बनने के रास्ते पर, महादेव के रास्ते पर, आत्मशक्ति के रास्ते पर
बढ़ती हुई आत्मसत्ता के रास्ते पर, जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पे कहीं कुछ गलत नहीं है। देवताओं के रास्ते पर गलत सही का सवाल नहीं है। एक नहीं, हजारों उदाहरण मिलेंगे। महाभारत में कृष्ण ने खुद स्वयं लड़ाई के नियमों का उल्लंघन अर्जुन से कराया। जिन्हें अर्जुन धर्म कहता था उसको कृष्ण ने अधर्म कह दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म केवल सही के आधार पर कहा था, सही और गलत के आधार पर। यह अर्जुन की व्याख्या थी। कृष्ण की व्याख्या सिर्फ ये है कि मां आत्मशक्ति की जीत का रास्ता ही धर्म है। चाहे ऐसे जीते चाहे वैसे जीते, सत्य की जीत होनी चाहिए। सत्य क्या है? आत्मसत्ता ही सत्य है। सच सत्य नहीं है, आत्मसत्ता ही सत्य है। और यही हर जगह सत्यमेव जयते का ये बिल्कुल गलत अर्थ है कि सच बोलने वाले की जीत है। जीत सत्य का रास्ते वाले की है, जिसने सत्य का रास्ता पकड़ लिया, जिसने आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का रास्ता पकड़ लिया। और ये बड़ी आत्मा की शक्ति कृष्ण के पास है, तो जीत तो कृष्ण की होगी ना। जो इस शक्ति के साथ है, और ये शक्ति कृष्ण के पास है, और अर्जुन तो कृष्ण के साथ है ना, और कृष्ण अर्जुन के साथ है, तो जीत तो अर्जुन की होनी है। यही बात जब कर्ण परेशान हो जाता है, और बिल्कुल आखिर में यही दिखाते हैं कि कर्ण भाग करके अपने गुरु के पास जाता है, क्या मैं वीर नहीं हूं? उनका तुमसे बड़ा वीर कोई पैदा ही नहीं हो सकता, तुमसे बड़ा धनुधारी कोई पैदा ही नहीं हो सकता, तुमसे बड़ा दान देने वाला ना आज तक कोई पैदा हुआ है, ना पैदा होगा। कहीं तो फिर मैं हर जगह हारता क्यों हूं? क्योंकि तू पापी का साथ दे रहा है, तू अधर्म का साथ दे रहा है। धर्म की यही परिभाषा है, आत्मसत्ता का बढ़ना, यही धर्म है। आत्मसत्ता का लगातार नीचे गिरना, बस यही है धर्म। जहां आत्मसत्ता है, जहां बढ़ती हुई आत्मसत्ता है, वहां जीत निश्चय है। किसी कीमत पर हार नहीं होती, जीत होनी पड़ेगी। लेकिन जहां आत्मसत्ता की कमी होती चली जा रही है, एक तो धृतराष्ट्र पैदा हुई, धृतराष्ट्र के अंदर एक छाप समा गई कि मैं तो अंधा हूं। ये छाप धृतराष्ट्र की वाइफ, क्या नाम था? गांधारी भी तो नहीं समाई। गांधारी ने शादी के बाद तुरंत पट्टी बांध ली। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, गांधारी और धृतराष्ट्र में क्या फर्क है? गांधारी के मन पर यह छाप नहीं पड़ रही है कि मैं अंधी हूं, या पट्टी बांधने से मैं लाचार हो गई, बस ये छाप नहीं। लेकिन आंख न होने की वजह से मैं लाचार हूं, ये छाप धृतराष्ट्र के ऊपर है, और दिन ब दिन ये छाप गहरी होती चली जा रही है। इसलिए गांधारी के जीवन में उतना दुख नहीं है जितना धृतराष्ट्र के जीवन। और इसीलिए धृतराष्ट्र की हर जगह हार होती, हर जगह हार होती। वो युग ऐसा था जब ये विद्या हो गई थी। इस विद्या का रास्ता ना तो भीष्म पितामह के पास था, न कर्ण के पास था, न धृतराष्ट्र के पास था। अगर था तो केवल कृष्ण के पास था। और वो कृष्ण ने भी ये विद्या तो अर्जुन को लड़ाई के समय सिखाई। लेकिन चलो अब यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच और झूठ का क्या लाभ है और क्या नुकसान है। सत्य का लाभ तो हमने समझा दिया, वो तो अजय, वहां पे राइट रॉन्ग कुछ नहीं कर सकता, न राम कुछ कर सकता है, न राइट कुछ कर सकता, वो अजय। लेकिन पतन के रास्ते पर
वो जितना भी समाज में जिसको अच्छा कह के सिखाया गया, पतन के रास्ते पर वो पतन की गति को रोक देता है। ये मेरी बात समझ में नहीं समझ में? सच बोलने की आदत आपका पतन तेजी से नहीं होने देगी। नहीं समझ में? आगे इसी तरह से जितने पुण्य कर्म बताए गए, लालच ना करना, मोह ना करना, ये सारी बातें, गुस्सा ना करना, क्रोध ना करना सिखाया जाता है, समाज में सिखाया जाता है, बड़ों का आदर करना, ये सारी बातें पतन की गति को कम कर देती हैं। उत्थान का रास्ता पांडवों के पास भी नहीं था और कौरवों के पास भी था, इसीलिए दोनों को बहुत दुख भोगने पड़े, दुख दोनों को भोगने पड़े। लेकिन पांडवों ने सारे सच्चे कर्मों, अच्छे कर्मों का पालन नहीं किया। फल क्या हुआ? उनकी जीवात्माओं का पतन उतनी तेजी से होने का सवाल ही नहीं था। धर्म, चलो धर्म बहुत से हैं, एक धर्म कृष्ण भगवान ने सिखाया, निष्काम कर्मों में विश्वास जागृत करना। निष्काम कर्म छोड़ी, ध्यान में विश्वास जागृत करना। चलिए बाद में उन्होंने अर्जुन को ध्यान ही तो सिखाया ना। इसमें जितना देखिए, आपका जिस चीज पर विश्वास होगा उसी पर तो समय ज्यादा देंगे। शायद आपका विश्वास ये है, आप आज के समाज के हर व्यक्ति का विश्वास कड़ी मेहनत पर है, बस यही तो बात है। इसीलिए तो जिसका बच्चा कड़ी मेहनत से भागता है बाप बिगड़ता है, क्योंकि बाप का विश्वास तो कड़ी मेहनत पर। लेकिन आराम पर विश्वास, ध्यान पर विश्वास, जागृत अवस्था में बैठे हुए आसन में गहरे से गहरा आराम पाने का के अभ्यास पर विश्वास, आत्मसत्ता, उभरती हुई आत्मसत्ता पर विश्वास, ये किसी जाति का धर्म नहीं है, ये मानव जाति का धर्म है, ये हिंदू का धर्म नहीं है, ये ईसाई का धर्म नहीं है। लेकिन मुस्लिम धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है, सिख का धर्म अलग है। उसके हिसाब से बिल्कुल इस तरीके से छत्री का धर्म अलग है, उस जमाने में ब्राह्मण का धर्म अलग है, तो कम से कम छत्री का सारा धर्म तो उन्होंने माना। लेकिन वो जो कौरव है वो उस छत्री का धर्म भी मानने को तैयार नहीं, सच बोलने की बात भी मानने को तैयार नहीं। तो पतन किसका तेजी से होगा? आप और आगे देखिए, एक जगह 5 आदमी धीरे धीरे नीचे गिरेगा और दूसरा 100 आदमी की ताकत एक साथ नीचे गिर रही है। 100 आदमी मिलकर के पतन को और नीचे ले जा रहे हैं, बोलिए कौन नीचे जाएगा? कितनी मामूली सी बात है, समझिए। वो लड़ाई झगड़ा उसकी तो थोड़ी जो हुआ तो हुआ, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई लड़ाई तो नहीं हो रही, हम तो सीधी शब्दों की बात कर रहे हैं, केवल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। मामूली अकल क्या कहती है, किसकी जीत होनी चाहिए? जिस पुल को गिराने के लिए 100 व्यक्ति अधर्म का रास्ता पकड़ लें, चलो केवल छत्री धर्म जो जाति धर्म है वो रास्ता भी नहीं पकड़ सकते, तो सारे धर्म ये तो हमने मान लिया कि दोनों ही शायद उत्थान न कर पाए, लेकिन कम से कम पतन तो धीरे धीरे करें। और जब 5, अब देखिए ना, वो 500 के ऊपर क्यों हावी है? आप मेरी बात पे गौर करें। एक खानदान और कौरव का है, एक पांडव का है। यद्यपि दोनों इक्वल लेवल के नहीं रहे होंगे, चलो मान लेते हैं कि इक्वल लेवल के हैं, केवल समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन गिराने के लिए तो 5 ही है ना वहां पर, और यहाँ गिराने के लिए 100 आदमियों का धर्म ज्यादा गिराएगा या 5 आदमियों का धर्म गिराएगा? तो हाँ, तो कौरव की होनी है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम सुबह बात कर रहे थे, सुबह बात क्या कर रहे हैं और कल भी बात कर रहे हैं, कर्म हम करते हैं और फल देने वाला कौन?
किताबों में क्या लिखा है कि कर्म फल देने वाला भगवान, ये तो समझ में नहीं आता, यही समझ में नहीं आता, न किसी की समझ में आया है और न शायद समझ में आएगा। तो मैं क्या समझा रहा था, कर्म हम करते हैं और फल देने वाला हमारी जीवात्मा की अवस्था है। भाई मेरे जीवात्मा की अवस्था भी तो कोई चीज है। वो जो आप कहते हैं इनकी आत्मा बड़ी ऊंची है, महान आत्मा, महात्मा, आपने उनको महात्मा कह दिया, सबको तो नहीं कहा। तो जिसको महात्मा कहा उसकी जीवात्मा की अवस्था कुछ ज्यादा ऊंची होगी। जिसको आप महात्मा मानने को नहीं तैयार है उसकी जीवात्मा की अवस्था कुछ नीचे गिरी हुई हो। तो जीवात्मा की अवस्था तो सबकी अलग अलग होगी। तो फल देने वाला केवल जीवात्मा की अवस्था है। चलिए, हमारी जीवात्मा की अवस्था मेरा भगवान है, मेरा भगवान तो मेरी जीवात्मा की अवस्था है। और यदि नित्य हम 24 घंटे में, चलिए मान लेते हैं कोई मिलता नहीं, बहुत मुश्किल मिलता है, बाला अच्छी तरह समझते, 2 घंटा कोई ध्यान नहीं करेगा लेकिन अगर कर भी लिया आपने तो 22 घंटे तो आपके पास है ना भाई। 24 घंटे में तो कौन सारा मैंने कह दिया ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, जब 24 घंटे में 22 घंटे आपके पास मौजूद है और हम कहते हैं अपनी मर्जी से जो चाहो वो करो। क्यों कहते हैं? चलो तुम गलत नहीं छोड़ सकते तो गलत ही करके जिंदा रह लो। क्या वाल्मीकि से नहीं कहा गया कि अगर तुम मरा कहना नहीं छोड़ सकते तो मरा कह के जिंदा रह लो? कौन जोर दे रहा है कि नहीं राम कहना जरूरी है? जरूरी क्या है? जीव आत्मा की अवस्था उठाना, बस बस यही जरूरी है। और ये आपकी उठती हुई जीव आत्मा की अवस्था आपको फल दे देगा, फल दे देगा। और अगर इच्छा शक्ति नाम की कोई चीज है भाई, मात्र आशीर्वाद देने से किसी का कुछ हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसने कुछ किया तो नहीं ना, खाली मुंह से तो कह दिया, या मन में कोई भाव ही तो आ गया होगा, तो क्रिया कुछ नहीं की। मात्र मन में भाव आने के कारण कुछ बच्चे का हो गया, कुछ भाई का हो गया, या किसी और का हो गया, ये क्या हुआ? क्या अर्थ हुआ? सिर्फ फल देने वाला वो जीवात्मा की अवस्था है, यही बात है। तो जहां क्रिया नहीं है वहां भी फल है। अगर फल देने वाला क्रिया होता तो क्रिया की गैर हाजिरी में फल कैसे मिलता? और सारे आशीर्वाद और श्राप इस बात के सबूत हैं। पूरा शास्त्र, आध्यात्म सब इस बात के प्रमाण हैं कि किसी भी फल को पाने के लिए क्रिया आवश्यक है। और ऐसा समाज में देखा गया है, बहुत आसान है देखना। अक्सर कुछ बातें समाज में होती थी, किसी खास समाज की बात करो, और जिम्मेवार वो माना जाता है जो करता ही नहीं वो करता ही नहीं और वही जिम्मेवार माना जाता है, और करने वाले कोई और होंगे। तो जब करने वाला कोई और है तो जिम्मेवार वो कैसे है जो नहीं करने वाला है? तो शायद आपके मन में यही हो कि भाई ठीक है, करने वाला कोई भी हो, शायद इनके अंदर ऐसी इच्छा थी कि जैसा हो गया तभी आप जिम्मेवार मान सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो जीव आत्मा की अवस्था के आधार पर इच्छा पूर्ति हो जाती है। और फल देने वाला, वो जो बात हर जगह पे लिखी है कि फल देने वाला ईश्वर है। ईश्वर कौन है? जीव आत्मा की अवस्था। ये मेरा ईश्वर है, और मेरा ईश्वर सबसे बड़ा ईश्वर नहीं है इसलिए जिसका ईश्वर मेरे ईश्वर से ज्यादा बड़ा होगा वो हमारे ऊपर भी हावी हो सकता है। क्यों बोलती जी? आप बात समझिए ना। हाँ, तो ये चीज है जो कि प्रैक्टिकल है, लाइफ की बात है, हमारे समझने की बात है, और यही हमारे साधनाओं का आधार है। और इसी आधार पर हम हमेशा अपने साधना के लिए समय निकालते हैं, समय बढ़ाते हैं,
जिससे कि धीरे धीरे हमारी अवस्था बने। तो मैं अपना सत्संग अपनी तरफ से समाप्त करता हूँ। यो कोई बात नहीं समझ में आई हो, हाँ आप पूछिए। आपने सुबह बताया था कि बच्चों को हम जो शुरू से सिखाते रहते हैं, क्या वो संस्कार बन जाए, साथ साथ अगर ध्यान भी कराते रहे उनको, तो जो चीज़ उसने याद करी भूखा भी जाएगा। ठीक है, फिर वो आगे कामयाब कैसे होगा? हाँ हम बता दें। अगर आपने रात भर जो पढ़ा केवल वही नहीं आया इम्तिहान में, तो आप कामयाब हो। भूलने में कुछ देर तो लगेगी कि भूत पड़ता जाएगा, भूलते ही चला जाएगा। और अगर जो कल इम्तिहान में आने वाला है और केवल वही बार बार पढ़ने का मन होता है, तो बात हो जाएगा। बहुत से तरीके हैं, ये तो एक बात है जो मैंने समझा दी। इसलिए देखिए मैं क्या कहता हूँ, भगवान की शक्ति का दायरा इतना लंबा चौड़ा है कि बुद्धि उसमें कुछ नहीं कर पाती। लाक्षा गिरा से पांडव बच गए, ये न शकुनी के सोचने की बात थी न बनाने वाले की। और न दुर्योधन समझ सकता था न कर्ण समझ सकता था, किसी के समझने की बात। होने का दायरा इतना लंबा चौड़ा होता है कि उसको बुद्धि जवाब नहीं दे सकती, बुद्धि उसका कोई जवाब नहीं। हाँ आप अपना सवाल पूछिए। जीवात्मा की अवस्था को कैसे बढ़ाया जाता है? राइट, ये आप अभी थोड़े दिन से आने लगे, कब से? 5-6 महीने हो गए। हाँ हिसाब ऐसा आ रहा है। तो हिसाब में आपने ध्यान सीखा? हाँ जी। किससे सीखा? हमने बताया या किसी और ने? आपसे ही, आप जो बताते रहते अच्छा हैं। क्या करते हैं आप जानकर? ऐसे ही बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। कितनी देर बैठते हैं? कभी आधा घंटा हो गया, कभी 15 मिनट। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि बैठना फायदेमंद है? जो जो बैठने में मन लगे, जो जो और मन हो बैठने का, समय आसानी से बीतने लगे। मेरी बात समझ में आई ना? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और उन सवालों में आपके सवाल का जवाब है। जब अंधेरा है, आंख बंद है, ध्यान के समय, बाहर का कोई सुख नहीं है, और फिर भी अगर आप ये कहें कि आपका बैठने में मन लगता है, तो मन किसमें लगता है? किसके सुख में? बैठने में मन अगर लगता है तो जरूर अंदर कोई सुख मिल रहा होगा, तब तो बैठने में मन लग रहा है। अब मेरी बात समझ रहे ना, ये भगवान का सुख है। आपका सवाल था कि क्या रास्ता है जीवात्मा के उत्थान का? भगवान का सुख अंदर की दुनिया में उस समय बढ़े जब बाहर का सुख गायब हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह समझ आ गई ना? तो यही रास्ता है और यही अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है ना?